दोस्तों, क्यों अधूरी रह गई राजा भोज की विक्रमादित्य के दिव्य सिंहासन पर बैठने की इच्छा। आखिर क्यों राजा भोज चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद विक्रमादित्य के दिव्य सिंहासन पर बैठ न सके। दोस्तों, आज की कहानी भारतवर्ष में सबसे अधिक सुनी जाने वाली कहानियों में से एक कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, एक दिन राजा भोज को मालूम होता है कि एक साधारण सा चरवाहा अपनी न्यायिक वीर्यता के लिए विख्यात है, जबकि वह बिल्कुल अनपढ़ है तथा पुश्तैनी रूप से उनके ही राज्य के कुम्हारों की गायें चराता है। अब राजा भोज ने तहकीकात कराई तो पता चला कि वह चरवाहा सारे फैसले एक टीले पर चढ़कर करता है। राजा भोज की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने खुद भेष बदलकर उस चरवाहे को एक जटिल मामले में फैसला करते देखा। उसके फैसले और आत्मविश्वास से भोज इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उससे उसके इस अद्वितीय क्षमता के बारे में जानना चाहा। जब चरवाहा ने, जिसका नाम चंद्रभान था, बताया कि उसमें यह शक्ति टीले पर बैठने के बाद स्वतः ही चली आती है, भोज ने सोच विचार कर टीले को खुदवाकर देखने का फैसला लिया। जब खुदाई संपन्न हुई तो एक राज सिंहासन मिट्टी में दबा दिखा। यह राज सिंहासन कारीगरी का अभूतपूर्व रूप प्रस्तुत करता। इसमें 32 पुतलियां लगी थी तथा कीमती रत्न जड़े हुए थे। जब धूल मिट्टी की सफाई हुई तो सिंहासन की सुंदरता देखते बनती थी। उसे उठाकर महल लाया गया तथा शुभ मुहूर्त में राजा का बैठना निश्चित किया गया। जो ही राजा ने बैठने का प्रयास किया, सारी पुतलियां राजा का उपहास करने लगी। खिलखिलाने का कारण पूछने पर सारी पुतलियां एक एक कर जीवित होने लगी और राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाने लगी तथा बोली कि इस सिंहासन जो कि राजा विक्रमादित्य का है पर बैठने वाला उनके ही तरह योग्य, पराक्रमी, दानवीर तथा विवेकशील होना चाहिए। राजा भोज भी ध्यानपूर्वक पुतलियों की बातें सुनने लगे। पहली पुतली, जिसका नाम रत्न मंजरी था, कहने लगी, राजन, विक्रमादित्य के जन्म तथा इस सिंहासन प्राप्ति की कथा आपको सुनाती हूँ। आर्यवर्त में एक राज्य था जिसका नाम था अम्बावती। वहाँ के राजा गंधर्वसेन ने चारों वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। ब्रह्माणी के पुत्र का नाम ब्रह्माणिक था तथा छत्राणी के 3 पुत्र हुए, शंख, विक्रम तथा भर्तृहरि। वैश्य पत्नी ने चंद्र नामक पुत्र को जन्म दिया तथा शूद्र पत्नी ने धनवंतरी नामक पुत्र को। ब्रह्माणिक को पड़ोसी राज्य के राजा गंधर्वसेन ने अपना दीवान बनाया, पर वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा नहीं सका और राज्य से पलायन कर गया। कुछ समय भटकने के बाद धारा नगरी में ऊंचा ओहदा प्राप्त किया तथा एक दिन राजा का वध करके खुद राजा बन गया। काफी दिनों के बाद उसने उज्जैन लौटने का विचार किया, लेकिन उज्जैन आते ही उसकी मृत्यु हो गई। रानी के बड़े पुत्र शंख को शंका हुई कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं और उसने एक दिन सोए हुए पिता का वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। हत्या का समाचार दावानल की तरह फैला तथा उसके सभी भाई प्राण रक्षा के लिए भाग निकले। विक्रम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों का पता शंख को चल गया और वे सभी मार डाले गए। बहुत प्रयास के बाद शंख को पता चला कि घने जंगल में सरोवर के बगल में एक कुटिया में विक्रम रह रहा है तथा कंदमूल खाकर घनघोर तपस्या में रत है। वह उसे मारने की योजना बनाने लगा और एक तांत्रिक को उसने अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। योजनानुसार तांत्रिक विक्रम को भगवती आराधना के लिए राजी करता है तथा भगवती के आगे विक्रम के सर झुकाते ही शंख तलवार से वार करके उसकी गर्दन काट डालता। मगर विक्रम ने खतरे को भांप लिया और तांत्रिक को सर झुकाने की विधि दिखाने को कहा। शंख मंदिर में छिपा हुआ था। उसने विक्रम के धोखे में तांत्रिक की हत्या कर दी। विक्रम ने झपट कर शंख की तलवार छीनकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शंख की मृत्यु के बाद उसका राज्यारोहण हुआ। एक दिन शिकार के लिए विक्रम जंगल गए। मीरक का पीछा करते करते सबसे बिछुड़कर बहुत दूर चले आए। उन्हें एक महल दिखा और पास आकर पता चला कि वह महल तूत वर्ण का है, जो कि एक राजा बाहुबल का दीवान है।
सुतवर्ण ने बात ही बात में कहा कि विक्रम बड़े ही यशस्वी राजा बन सकते हैं यदि राजा बाहुबल उनका राज तिलक कर दें। और उसने यह भी बताया कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपना स्वर्ण सिंहासन अगर बाहुबल विक्रम को दे दे तो विक्रम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। बाहुबल ने विक्रम का न केवल राज तिलक किया बल्कि खुशी खुशी उन्हें स्वर्ण सिंहासन भी भेंट कर दिया। कालांतर में विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उनकी कीर्ति पताका सर्वत्र लहरा उठी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको विक्रमादित्य की यह कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए दूसरी पुतली की कहानी जल्द लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।